कांग्रेस वाले हम पे भी बोल रहे। कांग्रेस के एक लीडर कश्मीर के, नाम नहीं लेता, बड़े आदमी है बहुत, चिढ़ जाएंगे उन्होंने बोले देखो वो इसी कम्युनलिज्म करते, ये भेदभाव की पॉलिटिक्स करते, क्या है इनका है? आप इलेक्शन हारे मेरी वजह से, बीजेपी जीती वहां पे मेरी वजह से। भाई साहब, बीजेपी का गुस्सा बीजेपी भी निकालो, हमारे तरफ कई को आ रहे, किधर आ रहे आप? नहीं इन्हों करे तो क्या आप मदद क्यों नहीं करते? इंसाफ का कम से कम मुतालबा करो। नहीं बोलेंगे वोट बैंक है ना, वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं बोलते, बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग, वोट बैंक है। मेरे को आज तक के टीवी चैनल पर एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि आप महाराष्ट्र में कामयाबी के लिए कर रहे, मेला सुनो, महाराष्ट्र की पूरी मजलिस को कुर्बान कर दूंगा मैं इंसाफ के लिए। मुझे महाराष्ट्र में मजलिस नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तान में मजलिस की जरूरत नहीं है, अगर तुम इंसाफ कर दोगे। इंसाफ करो, कौन रोक रहा? हमको महाराष्ट्र से क्या मतलब? जब हमने कह दिया अब्बा का मुल्क है तो महाराष्ट्र क्या है? बाप का मुल्क कहां? मैंने बाप का मुल्क है ये। इंसाफ करो आप, गलतियां आप कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये तो हमारे को क्या मालूम था? मालूम हुआ, पढ़े तो मालूम हुआ। जगन्नाथ साहब लिखे, ज्योति पुनवानी लिखे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिखे तो मालूम हुआ। ओफो, हम खामखा समझ रहे थे अपन ही परेशान, गलती में उन्होंने बहुत बड़े गलती में ये काम हो रहा है। हम आपसे यही कह रहे हैं कि देखो इस जानिब, और अगर कोई ये बोल रहा है कि वो जो 250 लोग मरे आप उनकी तकलीफ को नहीं देख रहे, झूठ बोल रहे आप। मेरा ताल्लुक उस दीन से है और फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा ताल्लुक उस दीन से है जिसने सारी दुनिया को पैगाम दिया कि एक मासूम इंसान को मारना सारे इंसानियत को मारने के बराबर है। जब मैं इस दीन को मानने वाला कैसे उन लोगों के मरने पर उनकी शहादत को भूल जाऊंगा? मुझे याद है 250 लोगों की शहादत, उसमें मुसलमान भी मरे बम ब्लास्ट में। हम उनके मरने को डिग्रेड नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं देखो तुम्हारे एग्जाम्पल्स को सामने रख रहा हूं। जब 250 लोगों की मरने की बात कर रहे हैं तो फिर दिसंबर 92 में, जनवरी 93 में 1000 लोग मरे, जिसमें 550 मुसलमान और 400 के करीब हमारे हिंदू भाई थे। उनसे इंसाफ नहीं करेंगे आप? उनका क्लोजर नहीं होगा? बताओ उनका क्लोजर क्या होगा फिर? और फिर आप बोलते भूल जाओ ना, कब तक याद रखेंगे? अरे हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, एस्पिरेशनल इंडिया है। मिस्टर ओवैसी, आप कब तक बाबरी मस्जिद को याद करते? एक नया जनरेशन सामने आ गया, इनकी उम्मीदों पर आप उनको पूरा करो। ये नए जनरेशन को डेवलपमेंट दिखाओ, ये नए जनरेशन को वहां पर लेकर जाओ। मैं उनसे कहूंगा नया जनरेशन में इतनी ताकत है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नया जनरेशन इतना ताकतवर है, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक का जनरेशन है। अल्लाह, इनको हम सिखाएंगे, इनसे हम सीख रहे। ने बाबरी मस्जिद को भूल जाना कहते, क्यों भूलेंगे? श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि बाबरी मस्जिद ओरिजिनल सिन है। बाबरी मस्जिद की वजह से बंबई में फसाद हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से उसके बाद बम ब्लास्ट हुए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, श्री कृष्णा में है, पढ़ो। अगर 900 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते तो ATR पढ़ो, अगर ATR नहीं पढ़ सकते तो उसके एक्सर्ट पढ़ो, अगर एक्सर्ट नहीं पढ़ सकते तो हिंदू अखबार के वेबसाइट पर उनके सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सेंटर पर जाओ, एक पेपर है पुलिस के ऊपर। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों पर जो इल्जाम है, जिसमें अडवाणी है, अभी तक खुला फिर रहे हैं यूं यूं करते हुए, खुला फिर रहे। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ?
डिप्टी होम मिनिस्टर बन गए उन्होंने। फिर उसके बाद उनको बोले नहीं, इतने पे नहीं चलेगा मामला, इनको हिंदुस्तान का सिविलियन ऑनर दे दिए। क्या दिए? पद्मा विभूषण। क्या दिए जाफरी साहब? पद्मा विभूषण। बहरहाल बहुत बड़ा सिविलियन ऑनर दे दिए। मेरे भाई, अगर मेरे पे एक इल्जाम रहा, कोर्ट केस रहा, मेरा पासपोर्ट नहीं बनता। पासपोर्ट बनता, आपका क्रिमिनल केस है तो। अच्छा, जिसका उम्रे को जाना है उसको कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता पासपोर्ट ऑफिसर के नाम। हम उम्रे को नहीं जा सकते, हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता, मगर अडवाणी साहब को सिविलियन ऑनर मिल सकता। वाह रे तुम्हारा इंसाफ, वाह रे तुम्हारा इंसाफ, सुभान अल्लाह, वाह क्या इंसाफ है आपका कि हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता। किसी हिंदुस्तानी का पासपोर्ट नहीं बन सकता अगर क्रिमिनल केस है, मगर आप अगर बाबरी मस्जिद के एक्यूज हैं तो आपको ऑनर मिल सकता। यही बोल रहे हैं ना आप, यही तो कह रहे हैं आप। अरे केस चलाते 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 2002 चला गया, 2015 में आ गए, अब 23 साल कब तक होगा भाई? ये मुकदमे जल्दी खत्म कर दिया आप, बम ब्लास्ट के खत्म हो गए, अच्छा हुआ, केस चला पूरा। मगर ये चल रहा, अभी देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ये हैदराबाद का परसों होगा, परसों बात करेंगे बोलते ना अपन, वो परसों आता ही नहीं। फिर चल रहा किस्सा। ये बताइए इंसाफ है क्या? ये इंसाफ नहीं हो सकता। और फिर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, 92 लोगों के कत्ल के इल्जाम में ट्रायल कोर्ट, गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बाबू बजरंगी और साबका मिनिस्टर माया कोडनानी को लाइफ की सजा देंगे। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम फांसी की सजा का मुतालबा करना चाह रहे। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा अब जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपील मत करो, लाइफ पे रहने दो। 92 लोगों को मारे तो क्या फांसी नहीं मिलना? कब मिलना फिर फांसी? फिर कब मिलना? अपील नहीं करते आप। बताओ ये कितने आपके नाइंसाफियों के कहानियों को रखूंगा। मुझे आज किसी ने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वाला एक शख्स, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा इसको 4 मरतबा फांसी देना, बाद में उसको लाइफ में कम्यूट कर दिया गया। क्या गुजरती होगी उन सिखों के ऊपर, जिनके दिल्ली के रोडों पर जिनके खून से होली खेली गई होगी, उसे क्या महसूस करते होंगे? बताइए आप, ये इंसाफ है आपका? जब हम ये बातें करते हो बोलते क्यों बोलते हो तुम सब बातें? ये दूसरा नहीं है तुम्हारे को, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे भाई, बाबरी मस्जिद हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान का इशू नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। बाबरी मस्जिद इंसाफ का मसला है। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को फांसी मिलना इंसाफ का मसला है। दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वालों को फांसी पे लटकाना इंसाफ का मसला है। यह सिखों का या हिंदुओं का या मुसलमानों का, ईसाइयों का मसला नहीं है, यह इंसाफ का मसला है। बताओ मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? नहीं, तुम्हारी जबान कड़वी, तुम ऐसा बोलते तो सुनो, मैं कोई गाने वाला नहीं हूं गा के तुम्हारे कान खुश करूंगा। मैं कोई नजीज एक्टर नहीं हूं कि एक्टिंग करके 100 करोड़ कमा लूंगा। अरे मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं किसी दहशतगर्द की तारीफ नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने बंबई में बम ब्लास्ट किया, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना हम कर सकते। किसी को अख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का, कोई जान नहीं ले सकता किसी की। मगर यहां इंसाफ नहीं कर रहे आप, इसीलिए हम कह रहे हैं इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों, कोर्ट का क्या फैसला आएगा हम नहीं जानते,
मगर हमने जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जब हमने अल्लाह के घर के फैसले पर कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमारे लिए कबूल काबिल कबूल है, तो जो भी फैसला आएगा हमारे लिए काबिल कबूल। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, अमन को कायम रखो, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अमन नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे बाबरी मस्जिद को। तुम कह रहे हो कि नया जनरेशन एस्पिरेशनल जनरेशन आया भूल जाएगा, नहीं भूलेगा ना, इंशाअल्लाह ताला हम भुलाने देंगे। अरे मस्जिद अक्सा नहीं भूले तो बाबरी मस्जिद भूलेंगे। अबू जहल को नहीं भूले तो जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले थे उनको भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंसाफ का हम मुतालबा करते रहेंगे। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, कामयाबी ये नहीं है कि दुश्मन पर उसको तहस नहस करो, कामयाबी है कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। नतीजा कभी आए उसको मत देखो, लड़ते रहो इंसाफ से। और जमहूरियत के दायरे में रहकर अमन को बरकरार रखते हुए हमको लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। लोग कहते हैं कि वो दहशतगर्दी थी, तो फिर महात्मा गांधी का कत्ल दहशतगर्दी नहीं था? बाबरी मस्जिद की शहादत दहशतगर्दी नहीं थी? दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं थी? नहीं, कम्युनल राइट था। अच्छा, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, ये पार्ट 2 हुआ। फिर देखते क्या बोलते हैं लोग, उसके बाद पार्ट 3 करेंगे। अब ऐसा है, सिलसिलेवारी बात करने का टाइम आ ही गया अब, और हम बोलने से पीछे नहीं हटते। बहुत बोल सकते हम, इतना बोल सकते कि थक जाना।